नमस्कार दोस्तों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज से हम जानते हैं कितने दिन बचे। आपने थंबनेल देख लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, अगला आता है दोस्तों दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। क्या है दोस्तों, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा, डेली आप पढ़ेंगे दोस्तों तो बड़ा थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा, है ना। फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित जगह को क्या कहते हैं। तो फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित जगह को हम कहते हैं दोस्तों ऊपरी केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपरी केंद्र हम कहते हैं। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है। ये किससे संबंधित था दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन। तो ये था दोस्तों जैविक विविधता पर सम्मेलन हुआ था 1992 में। यानी कि रियो शिखर सम्मेलन जैविक विविधता पर सम्मेलन हुआ था 1992, इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा इसके बाद में, उष्णकटिबंधीय महासागरीय धारा है कौन सी धारा है दोस्तों, तो गल्फ स्ट्रीम है, ये आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय। अगला है आर्कटिक महासागर की व्यापक महाद्वीपीय जल सीमा है। सबसे ज़्यादा जो जल सीमा बनाता है दोस्तों वो कौन बनाता है, आर्कटिक महासागर बनाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है सियाम का आधुनिक नाम क्या है। सियाम का आधुनिक नाम दोस्तों थाईलैंड है ना। थाईलैंड जो देश है ये आधुनिक नाम है सियाम का। फिर एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल दोस्तों कौन है, केनाल के नाम से हम जानते हैं, है ना, केनाल है। अगला है पालीताना दोस्तों। पालीताना को दोस्तों पालीताना मंदिर भी कहते हैं। तो पालीताना मंदिर ये भावनगर में है दोस्तों। कहाँ पर है, भावनगर में है, याद रखना। फिर आता है दोस्तों मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है। जिस प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर है उसी प्रकार मोढेरा सूर्य मंदिर दोस्तों गुजरात राज्य में है। हजारा राम मंदिर कहाँ है। तो हजारा राम मंदिर दोस्तों हमारे कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो हजारा राम मंदिर कर्नाटक राज्य में। सबसे पुराना हिंदू मंदिर कौन सा, सबसे पुराना हिंदू मंदिर पूछा गया है तो मुंडेश्वरी मंदिर है दोस्तों, जो बिहार में पड़ता है। तो याद रखना मुंडेश्वरी मंदिर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। सप्तरथ मंदिर कहाँ है। तो सप्तरथ मंदिर दोस्तों हमारे महाबलीपुरम में। कहाँ है दोस्तों, महाबलीपुरम में। अगला है चूहों के नाम से विख्यात मंदिर का नाम क्या है दोस्तों। तो करणी माता का मंदिर दोस्तों चूहे के नाम से विख्यात मंदिर है जो कि राजस्थान राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है अजंता गुफा कहाँ है। तो अजंता गुफा दोस्तों औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद में है, याद रखना। ये हमारा लूसेंट मैंने पढ़ाया है, अभी चल भी रहा है एमसीसी क्लासेस पर, तो ये चीज़ मैंने आपको करवाई है। अगला है अमरावती दोस्तों विजयवाड़ा में है। ओदंतीपुरी दोस्तों कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है। फिर है मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम दोस्तों 1962 की बात की गई है दोस्तों। सबसे पहले जो अपनाया था मध्य प्रदेश ने उसकी। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो पांडे समिति की सिफारिश पर यह दोस्तों लागू किया गया था। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1992 को हुआ, इसीलिए पंचायती दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। याद रखना इस चीज़ को दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन की बात करिए। अगला है अधिनियम 1992 दिया है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधित प्रावधान कब लागू हुए। तो पंचायत निधि निर्माण जो संबंधित प्रावधान लागू हुए ये वे दोस्तों 28 दिसंबर 1996 को। समझ लो इस चीज़ को, 28 दिसंबर 1996 आपको याद रखना है। डेट के साथ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम मध्य प्रदेश राज्य कब कर दिया गया। तो दोस्तों 26 जनवरी 2001 को कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम जब किया गया तो 26 जनवरी 2001 को किया था। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों मंगेली में जबलपुर में स्थापित किया गया है। जबलपुर आपको याद रखना है ना, ज़्यादा डीपली पूछेगा तो मंगेली आपको पूछ लिया जाएगा। फिर है मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL किस जिले में स्थापित की गई। तो दोस्तों भोपाल में। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना 1959 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला IPS आशा गोपालन है, ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों पहली IPS जो बनी थी आशा गोपालन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 1956 में
एमपी में पुलिस रेंज कितनी है दोस्तों, तो 5 है 1956 में, है ना। और आईजी जोन 11 है, डीआईजी जोन 15 है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई 1906 में की गई है, ये आपको याद रखना है। फिर भोपाल में पुलिस अकादमी की स्थापना 10 जून 2013 को की गई थी। तो भोपाल में पुलिस अकादमी की स्थापना 10 जून 2013 को की थी और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1906 में की थी। दोनों को आपको याद रखना है। अगला 2018 में भोपाल में केंद्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई, 2018 में। फिर 2019 में दोस्तों राज्य महिला पुलिस अकादमी, है ना, छिंदवाड़ा, ये मंजूरी मिली थी, अभी कुछ हुआ नहीं इस पे वर्क अभी फिलहाल, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे, तो ये छिंदवाड़ा में हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा पद्मजा नायडू दोस्तों, सबसे लंबी समय तक राज्यपाल रही महिला है। तो ऐसी महिला दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही वो पद्मजा नायडू है। दूसरा सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे वो हरिविनायक पाटस्कर है। कौन है दोस्तों, हरिविनायक जी हैं, ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों हमारा, है ना, एक बार इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही है क्या, थोड़ा सा कंफर्म जरूर कीजिएगा दोस्तों इसको। फिर एक कार्यवाहक दोस्तों सबसे लंबे समय तक, सबसे कम समय तक जो रहे वो है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी रहे। और कार्यवाहक सबसे लंबे समय तक श्री कृष्ण मोहन शेख जी रहे। अगला है मध्य प्रदेश की खंडपीठ दोस्तों 28 नवंबर 1968 को बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, धारा 51 के तहत 28 नवंबर 1968 को खंडपीठ, यानी समझ रहे हो हाईकोर्ट की खंडपीठ की हम बात कर रहे हैं आपसे, है ना, एक इंदौर दूसरी ग्वालियर। फिर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य जो पीठ है जबलपुर का निर्माण दोस्तों राजा गोकुल दास के द्वारा करवाया गया, महेश्वरी व्यापारी थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और 1889 में गोविंद दास, ये यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, वास्तुकार थे हेनरी इरविन, ठीक है। और शैली थी दोस्तों इनकी इंडो सॉर्सेनी, ये शैली पूछी गई है, वास्तुकार भी आपके पूछे जाते हैं, ये आपने प्रैक्टिस सेट में जरूर लगाया होगा। अगला है स्थिति की समानता और अवसर की समानता के प्रावधान किसमें प्रदान किए गए, तो ये प्रस्तावना में प्रदान किए गए। तो स्थिति की समानता और अवसर की समानता के प्रावधान किसमें प्रदान किए गए, तो प्रस्तावना में प्रदान किए गए। अगला है अंतरराज्य परिषद व वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और प्रकृति में क्या है दोस्तों, गैर स्थायी, ये भी याद रखना है ना। हाइग्रोमीटर से दोस्तों आर्द्रता का मापन करते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड प्रदेश के कितने शहरों में सिटी ऑफ फेस्टिवल, क्या लिखा है दोस्तों, सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो दोस्तों 12 अक्टूबर से दोस्तों 10 नवंबर तक किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी को मोस्ट प्रोमिसिंग यार्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में अवार्ड दिया गया, रितिका दांगी को दिया गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अजय कुमार मित्तल दोस्तों 25वें नंबर के रहे थे आपके मुख्य न्यायाधीश जबलपुर हाईकोर्ट के। और मैं बात करूं दोस्तों लालजी टंडन उस समय दोस्तों यहाँ के राज्यपाल थे, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था। अभी लेटेस्ट पूछेगा कि अमलगम में पारा क्या है, प्राथमिक धातु है, अमलगम में पारा प्राथमिक धातु है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1955 में की गई, 95 में की गई थी, याद रखना। नागोजी आकोजी एवेला, ये आपको याद रखना है दोनों के नाम। टाइफाइड क्या है दोस्तों, टाइफाइड एक जीवाणु के द्वारा होने वाला है। मानव विकास सूचकांक विकसित किया था दोस्तों पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 1990-91 के आसपास की गई है। गेमबिट शब्दावली दोस्तों शतरंज से संबंधित है, गेमबिट यानी कि शतरंज से संबंधित है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल दोस्तों, इसका दोस्तों नाम है नाग, नाग याद रखना। राफेल दोस्तों, राफेल जेट इसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाए गए, इसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा दोस्तों राफेल जेट फाइटर बनाए गए थे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मध्यस्थता पैनल के सदस्य दोस्तों फकीर मोहम्मद इब्राहिम थे, है ना, खलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और अधिवक्ता श्री राम पंचू, ये इनके नाम याद रखना। स्क्रीनशॉट आप दोस्तों इसका ले सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मध्यस्थता पैनल के सदस्य फकीर, ये आपको मैं करवा दिया है। अगला है 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ होंगे, तो ये इटली में होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोहन एक स्थानीय हवा है, फोहन एक स्थानीय हवा है दोस्तों स्विट्जरलैंड देश की। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद, कौन था दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद, और इसी के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध दोस्तों खंडवा जिले से है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड दोस्तों हमारे मांडू में, रेवा कुंड कहाँ है, मांडू में। कान्हारगढ़ किला कहाँ हो जाएगा, कान्हारगढ़ किला दोस्तों हमारे दतिया डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जल्दी से कर दें। अभी कल परसों थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाए थे, मैं आपको कोशिश करूंगा एक दिन में 2 प्रोवाइड कर दें ताकि आपकी कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।